श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 4 दिसंबर मार्गशीर्ष माह का पहला सोमवार है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हाल ही की कथाओं में कुछ नए उपाय बताए हैं जो आप इस मार्गशीर्ष माह के पहले सोमवार से ही करना शुरू कर सकते हैं। सभी उपाय उपयोगी हैं जिससे आपके जीवन के दुख, दर्द, कष्ट और बीमारियां तो दूर होती ही हैं, साथ ही आपकी जो मनोकामना है वह भी शीघ्र पूरी होती है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ उपाय तो ऐसे बताए हैं जिन्हें करने से गुरुजी ने कहा है मात्र 15 दिन में आपके जीवन के दुख, दर्द, कष्ट और बीमारियां दूर होना शुरू हो जाती हैं। वे कौन से उपाय हैं, कौन से मनोकामना पूर्ति उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके भी बताएंगे ताकि उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। साथ ही मनोकामना पूर्ति वाले 2 विशेष उपाय जिसके लिए आपको कोई भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, स्पर्श मात्र से कैसे मनोकामना पूर्ति होती है, किस मंत्र का उच्चारण करने से मनोकामना पूर्ति होती है, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं इस सोमवार के दिन से किए जाने वाले पहले नए उपाय की ओर। अभी हाल ही में पूर्ण हुई ददरुआ धाम भिंड की शिव महापुराण कथा, जिसका नाम शंकर सुमन सुंदर शिव महापुराण कथा था, उस कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी और गुरुजी ने कहा यह उपाय आप अपने जीवन में दुख, दर्द, तकलीफ और कष्टों को दूर करने के लिए कर सकते हैं। मात्र 15 दिन तक आप लगातार यह उपाय करते हैं तो आपके जीवन के दुख, दर्द, कष्ट जो भी हैं वह सब दूर होना शुरू हो जाते हैं। गुरुजी ने इस सरल उपाय को करने के लिए बस आपको 1 लोटा जल की आवश्यकता होगी और इसे लेकर आपको शिवालय जाना है। पर शिवालय में आपको जल अर्पित करने से पहले नंदी भगवान के बाजू में बैठ जाना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि आपको नंदी भगवान के किस ओर बैठना है। आपको नंदी भगवान के सीधे हाथ की ओर बैठना है और सीधे हाथ की ओर आप जब नंदी भगवान के बैठेंगे, इसके बाद आप भोलेनाथ से अपने दिल की बात बोल सकते हैं। बोलने से पहले और बोलने के बाद आप एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय जरूर बोलिएगा। नंदी भगवान के बाजू में बैठकर आप इस प्रकार से महादेव का दर्शन करते हुए अपनी बात बोल दीजिए। इसके बाद आपने जो 1 कलश जल लाया है वह जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको वापस नंदी भगवान के सीधे हाथ की ओर जाकर बैठ जाना है और फिर से भोलेनाथ को देखते हुए या तो अपने दिल की बात कह देना है या तो फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना है। बस ऐसा आपको नियम बना लेना है जल चढ़ाने के पहले और जल चढ़ाने के बाद नंदी भगवान के पास बैठने वाला। बस यह आप लगातार 15 दिन तक करते हैं तो आपको लाभ देखना को जरूर मिलेगा। गुरुजी का बताया यह बिल्कुल नया उपाय है जिसे आप कल से ही करना शुरू कर सकते हैं। बढ़ते हैं इस सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथाओं में गुरुजी ने शिवलिंग पर विशेष स्थान पर स्पर्श करने वाले बिल्कुल नए और विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा शिवलिंग में कुछ स्थान ऐसे होते हैं, उनमें से एक स्थान है जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है। उस स्थान पर आपको स्पर्श करना है और स्पर्श करते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। 3 बार स्पर्श करना है और 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। इस प्रकार से आप अगर 3 बार स्पर्श करते हुए 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी कामना महादेव से बोल देते हैं तो वह मनोकामना शीघ्र पूरी कर देते हैं। गुरुजी का बताया यह विशेष स्थान पर स्पर्श करने वाला उपाय आप इस सोमवार से करना शुरू कर सकते हैं। आप प्रत्येक सोमवार भी करेंगे तो महादेव आपकी मनोकामना शीघ्र सुनते हैं और उसे पूर्ण कर देते हैं। गुरुजी का बताया यह उपाय आप कभी भी किसी भी शिवालय में जाके किसी भी समय कर सकते हैं। बढ़ते हैं इस सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। पिछले माह पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने शिवलिंग पर एक विशेष स्थान जो कि माता अशोक सुंदरी से शिवलिंग के बीच का स्थान होता है, वह खाली स्थान पर स्पर्श करने वाला एक विशेष उपाय की जानकारी दी। गुरुजी ने कहा माता अशोक सुंदरी से शिवलिंग का बीच का वह स्थान जो खाली रहता है वह अष्ट सिद्धियाँ, 9 निधियाँ, 64 योगिनियों का निवास स्थान होता है और अगर आप वहाँ पर स्पर्श करते हुए अपनी कामना महादेव से बोल देते हैं तो वह मनोकामना 3 माह के अंदर पूरी हो जाती है। गुरुजी ने कहा स्पर्श करते समय आप महादेव का कोई भी मंत्र जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी कामना कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा यह कामना शीघ्र पूरी हो जाती है। अब कामना कोई भी हो सकती है, व्यापार वृद्धि, कर्ज मुक्ति, धन प्राप्ति या फिर सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी, जो भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उसकी कामना करते हुए किसी भी कामना के लिए आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आप शिवालय जा रहे हैं सोमवार के दिन तो आपको एक प्रयास करना है, आपको पीला चंदन लेकर शिवालय चले जाना है। आप पीला या सफ़ेद चंदन लेकर शिवालय जा सकते हैं और शिवालय में जाने के बाद आपको शिवलिंग पे त्रिपुंड बनाना है। जीवन में आप कितने ही गड्ढे में क्यों ना जा रहे हो, कितने ही घाटे में क्यों ना जा रहे हो,
पर शिवलिंग पे त्रिपुंड बना देने से महादेव आपको उन सभी परेशानियों से आपको बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको पहले अपने हाथ के बीच की 2 उंगलियों का प्रयोग करते हुए शिवलिंग पे 2 लाइन बना देना है। इसके बाद आपको अंगूठे की बाजू वाली उंगली का प्रयोग करते हुए उन्हीं 2 लाइनों के नीचे तीसरी लाइन बना देना है। गुरुजी ने इस प्रकार से शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाने का तरीका कुछ महीनों की पहले की कथाओं में बताया है, जो कि गुरुजी ने बताया था कि ये शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाने का तरीका है। आप इस प्रकार से शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाते हैं तो जब आप तीसरी मतलब सबसे नीचे वाली लाइन शिवलिंग पर बनाते हैं तो महादेव आपका हाथ थाम लेते हैं और आपको सभी परेशानियों से, दुख दर्द तकलीफों से बाहर निकाल लेते हैं। आप प्रत्येक सोमवार या फिर कभी भी जब भी आप शिवालय जाए तो इस प्रकार से शिवलिंग पर त्रिपुंड जरूर बनाइएगा। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आपकी कोई कामना है जो आप महादेव तक पहुंचाना चाहते हैं, महादेव से कोई कामना बोलना चाहते हैं, तो गुरुजी ने आपको बेलपत्र अर्पित करने का एक विशेष तरीका बताया है। गुरुजी ने कहा आपको बेलपत्र अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि बेलपत्र आपको किस प्रकार से शिवलिंग पर अर्पित करना है। और बेलपत्र को अर्पित करते समय और पकड़ते समय जब आप अर्पित करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र को आपने जब पकड़ा हो तब आपने अंगूठे की बाजू वाली उंगली का प्रयोग उसको पकड़ने में ना किया हो। इसकी जानकारी भी गुरुजी ने पिछली कथाओं में दी है, आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। हमने बेलपत्र पकड़ा है पर उस अंगूठे की बाजू वाली उंगली का प्रयोग बेलपत्र को अर्पित करते समय नहीं किया है। इसी प्रकार से आपको बेलपत्र को अर्पित करना है। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको भोलेनाथ से अपनी कामना कर लेना है। बस इतना ही करना है। भोलेनाथ आपकी कामना जरूर सुनते हैं, बस आपको विश्वास कायम रखना चाहिए। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको भोलेनाथ की भक्ति करना चाहिए। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने आपको एक विशेष उपाय करने को कहा। गुरुजी ने कहा अगर आप शिवालय पहुंचते हैं और आप वहां पर देखते हैं आपको कनेर का पुष्प पीले रंग का जो होता है वह मिल रहा है देखने को, तो आपको उस कनेर के पुष्प को उठा लेना है और 7 जगह शिवलिंग पे स्पर्श करते हुए अर्पित करना है। अब वह कौन कौन सी 7 जगह है वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। कनेर का पुष्प मिल गया है आपको तो उठा लें और सबसे पहले शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पर आपको कनेर के पुष्प को स्पर्श कराना है। गणेश भगवान पर स्पर्श कराने के बाद उस कनेर पुष्प को आपको शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर स्पर्श कराना है। इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। इसके बाद शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, उसमें आपको कनेर के पुष्प को स्पर्श कराना है। इसके बाद गुरुजी ने एक विशेष स्थान बताया है जो कि है त्रिशूल का वह भाग जहाँ पे त्रिशूल के तीनों भाग मिलते हैं, उस भाग पे आपको स्पर्श कराना है। त्रिशूल के तीनों भाग जिस भाग पे मिलते हैं उस भाग पे आपको कनेर के पुष्प को स्पर्श कराना है। आप यह उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। त्रिशूल पर स्पर्श कराने के बाद अगर ऊपर जलाधारी बंधी है तो ऊपर जलाधारी में 6वां स्पर्श कराना है। जलाधारी नहीं बंधी है तो आप शिवलिंग में ही भोलेनाथ की 5 बेटियां जया विषहरा शामली वाली 2 तली देव का नाम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर स्पर्श कराते हुए अर्पित कर सकते हैं। यह 7 जगहों पर स्पर्श कराकर अगर आप शिवलिंग के ऊपर कनेर का पुष्प को अर्पित कर देते हैं तो गुरुजी ने कहा जो भी मनोकामना है वह शीघ्र अतिशीघ्र जरूर पूरी होती है। यह उपाय आप किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए और अपने घर में धन वृद्धि के लिए कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो 1 कलश जल भी शिवलिंग पे जरूर अर्पित करें। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।